तत्पश्चात श्रीजी महाराज दाहिने हाथ से चुटकी बजाकर बोले कि आप सब लोग सावधान होकर सुनिए, एक बात कहते हैं। यद्यपि यह बात तो स्थूल है, फिर भी आप पूर्ण रूप से ध्यान देकर उसे सुनेंगे तो समझ सकेंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। तब समस्त हरिभक्त बोले कि हे महाराज कहिए। तब श्रीजी महाराज बोले, परमेश्वर के भक्तों में किसी की धर्मनिष्ठा, किसी की आत्मनिष्ठा, किसी की वैराग्यनिष्ठा और किसी की भक्तिनिष्ठा प्रधान होती है, तथा गौण रूप से ये सब अंग समस्त हरिभक्तों में होते हैं। जिसकी भागवत धर्मनिष्ठा प्रधान होती है, वह तो अहिंसा तथा ब्रह्मचर्य आदि रूपी अपने वर्णाश्रम संबंधी सदाचार से युक्त होकर निर्दम्भ भाव से भगवान और भगवत भक्तों की सेवा चाकरी करने में प्रीतिपूर्वक कार्यरत रहता है। ऐसा भक्त भगवान के मंदिरों का निर्माण करने, भगवान के लिए बाग बगीचे बनाने, भगवान को नाना प्रकार के नैवेद्य धरने तथा भगवान के मंदिरों और संत के स्थान को लीपने और झाड़ने के कार्यों में रुचि रखता है, तथा भगवान की श्रवण कीर्तनादि भक्ति में निर्दम्भ भाव से तत्पर रहता है। ऐसी धर्मनिष्ठा रखने वाला भक्त भागवत धर्मयुक्त शास्त्रों के श्रवण तथा कीर्तनादि में अतिशय रुचि रखता है। जिसकी आत्मनिष्ठा प्रधान होती है, वह तो तीन देहों और तीनों अवस्थाओं से परे रहने वाले सत्तारूपी अपनी आत्मा के रूप में निरंतर आचरणशील रहता है और अपने इष्टदेव प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण परमात्मा को सबसे परे अतिशुद्ध स्वरूप तथा सदा दिव्य साकार मूर्ति वाला समझता है, और वह अपनी आत्मा तथा परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली वार्ता को स्वयं करता है और उसे दूसरों से सुनता है, तथा उसी प्रकार के शास्त्रों में प्रीतिपूर्वक प्रवृत्ति रखता है और स्वयं को आत्मस्था रूप से आचरण करने तथा उसमें विक्षेप होने पर उसे सहन न कर सकने की प्रकृति वाला होता है। जिसकी वैराग्यनिष्ठा प्रधान होती है, उसे तो एकमात्र भगवान की मूर्ति के सिवा अन्य समस्त मायिक पदार्थों में निरंतर अरुचि रहती है, तथा उन्हें असत्य रूप समझकर वह अपने मल की तरह व्यक्त स्वयं के गृह कुटुंबीजनों आदि को सदैव विस्मृत करता रहता है, तथा वह भक्त भगवान के त्यागी भक्तों को समागम ही करता रहता है और भगवान की भक्ति करता है। उसकी वह भक्ति भी ऐसी होती है जो उसके निजी त्याग में बाधक न बनने पावे। वह स्वयं त्याग प्रधान वार्ता करता है तथा त्याग का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों में रुचि रखता है और अपने त्याग में बाधा डालने वाले स्वादिष्ट भोजन तथा अच्छे वस्त्रादि एवं पंच विषय संबंधी मायिक पदार्थों को प्राप्त करने में अतिशय अरुचि प्रकट करता है। जिसकी भक्तिनिष्ठा प्रधान होती है, वह तो एकमात्र भगवान के स्वरूप में ही दृढ़ प्रीति बनाए रखता है और उन भगवान के स्वरूप से भिन्न अन्य मायिक पदार्थों में अपनी मनोवृत्ति को बिल्कुल नहीं लगा सकता, तथा भगवान को प्रेमपूर्वक वस्त्र एवं अलंकार धारण करने, भगवान के मानव चरित्रों का श्रवण करने और भगवान की मूर्ति का निरूपण करने वाले शास्त्रों में ही उसकी अतिशय रुचि रहती है, तथा वह भगवान के प्रति जिस भक्त का प्रेम देखता है केवल उसी से प्रीति करता है। वह तो उस भक्त के सिवा अपने पुत्रादि से भी प्रेम कभी भी नहीं करता, तथा भगवान संबंधी क्रियाओं में ही ऐसे भक्त की प्रवृत्ति निरंतर बनी रहती है। इस प्रकार ऐसी चार निष्ठाएं रखने वाले भक्तों के लक्षणों की वार्ता पर विचार करते हुए जिसका जैसा अंग हो उसका वर्णन करिए। यह वार्ता तो दर्पण के सदृश है और जिसका जैसा अंग होता है उसे वह दिखता है। भगवान के जो भक्त हैं वे तो बिना अंग के होते ही नहीं है, किंतु वे अपने अंगों की परख नहीं कर पाते, इसलिए इन अंगों की दृढ़ता नहीं हो पाती। जब तक अपने अंगों की दृढ़ता नहीं हो पाती तब तक जैसी बात होती है वैसा ही उसका अंग बन जाता है। इसलिए इस वार्ता पर विचार करके अपने अपने अंगों को दृढ़ बनाइए। इसके पश्चात समस्त हरिभक्तों में से जिसका जैसा अंग था उसने वैसा बताया। बाद में श्रीजी महाराज बोले कि जिनका एक समान अंग हो वे उठकर खड़े हो जाएं। तब जिसका एक समान अंग था वे सब उठकर खड़े हो गए। बाद में
श्रीजी महाराज ने इन सबको बैठाया। तत्पश्चात नित्यानंद स्वामी ने पूछा, इन चारों अंगों वालों के अपने अपने अंगों में कोई गुण दोष है या नहीं। तब श्रीजी महाराज बोले कि जो गुण दोष हैं उन्हें कहते हैं, सुनिए। इन चारों अंगों वाले भक्तों के जो लक्षण हमने पहले बताए हैं, उनके अनुसार जो आचरण करते हैं यह तो उनका गुण है, तथा जो ऐसा आचरण नहीं करते उतना उनका दोष है। फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, इन चारों निष्ठा वालों में कुछ अधिक न्यूनता है या ये चारों ही समान हैं। तब श्रीजी महाराज बोले कि जब तक ये एक एक निष्ठा के साथ आचरणशील रहते हैं तब तक ये चारों समान रहते हैं, और जब ये चारों निष्ठाएं एक में ही रहती हैं तब वह सबसे आगे रहता है, और एक में ही जब ये चारों निष्ठाएं इकट्ठी रहती हैं तब उसी को परम भागवत तथा एकांतिक भक्त कहते हैं। इति वचनामृतम 47।